नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना मंच पर। मैं आदर्श कुमार, कैमरामैन शिवम के साथ आप लोग को आज कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूँ। तो अभी सबसे बड़ी एक खबर आ रही है, इस साल में अभी तक 6 लोग कोटा में आत्महत्या कर चुके हैं। वो लोग नहीं, छात्र थे हमारे। तो हमारा देश का भविष्य, आप लोगों ने सुना होगा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो आज ही के दिन पराक्रम दिवस भी मनाया जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे। और आज खबर आ रही है कोटा से कि वहाँ पे एक छात्र और एक छात्रा ने आत्महत्या कर लिया। एक जेईई मेंस यानी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे और एक मेडिकल के लिए, और दोनों ने अपना आत्महत्या कर लिया। एक असम से बताए जा रहे थे और एक यूपी से। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार ये अभी कुछ सालों में अभी छात्रों में आत्महत्या का हमको लग रहा है कि जोर चल रहा है। जोर इस बात का कि आत्महत्या कौन कौन कर सकता है। इस पे प्रशासन ने भी बहुत कदम उठाया है, शिक्षा विभाग ने भी उठाया है, शिक्षकों ने भी उठाया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी प्रश्न है। क्योंकि अगर देश के भविष्य हमारे देश को चलाने वाले हमारे छात्र हैं, जो कि आगे चल कर के ही वो सब कुछ करने वाले हैं, तो अगर वो अपना जीवन को त्याग रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे बड़ी कारण ये है कि वो अभी बच्चे हैं, वो अभी छोटे हैं, वो अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं इस दुनिया में। उनका जीवन में सब कुछ और सब कुछ केवल और केवल पढ़ाई है। वो कोई मशीन नहीं, वो एक इंसान है। उनको भी आवश्यकता होती है कि उन्हें भी कोई सुन सके, उनकी भी कोई मजबूरियाँ को जान सके, वो भी किसी से कुछ अपनी बातों को साझा कर सके। शायद उनको कोई मिलता नहीं है या मिलती नहीं है जिससे वो अपना दिल का बात कह सके। कभी एग्ज़ाम का टेंशन, कभी पढ़ाई का लोड, इतना ही नहीं, उसके बाद वो जब अपने घर से आते हैं, उनके घर परिवार समाज सबको आशा होता है कि वो कुछ करेगा, और कुछ करेगा नहीं, वो बहुत कुछ करेगा, बहुत आगे जाएगा। क्योंकि परिवार उनके साथ है, परिवार ने उन पे बहुत बड़ा विश्वास जताया है और उन्हें कोटा भेज रहा है। कोटा ही नहीं, अलग अलग जगह भी ऐसा घटना सुनने को मिलते रहता है। तो बात ये नहीं है कि आखिरकार ये मसला क्या है। मसला ये है कि हम बच्चे को एक बच्चे के रूप में देखें, उन्हें भगवान ना समझे, उन्हें मशीन ना देखें। आजकल के समय में सबसे बड़ी अगर एक समस्या है तो गार्जियन जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी जो इच्छा है वो उनके बच्चे पूरा करें। वो इंसान है और उसे भी दिमाग है, उसे भी समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं और कैसे करना चाहिए। आप उसे गाइड दें, उन्हें आप सपोर्ट करें, उनके आप एक अच्छे मित्र बन करके आए, तो शायद उसका भविष्य बन जाएगा। वो परीक्षा और इस प्रकार का एग्ज़ाम, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, चाहे जो भी हैं, वो कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस बच्चा के लिए वो बच्चा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसका भी जीवन है और उसे जीने का पूरा अधिकार है। वो जी नहीं पा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक कह सकते हैं तो हमारा शिक्षा विभाग भी है, शिक्षा का जो तौर तरीका है वो भी है। लेकिन बात ये है कि बच्चे इसे मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे का केवल और केवल इतना ही दिक्कत है या गार्जियंस का ही केवल समस्या है, नहीं, बच्चों में भी समस्या है। बच्चे को भी अपना खुल के अपनी बातें को रखना चाहिए कि आखिरकार उनके साथ क्या गुजर रहा है, क्या बात चल रही है, और पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना ज़रूरी है, शिक्षक को भी करना चाहिए। और जिस समाज में वो रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वहाँ पे उन्हें सबसे ज़्यादा सोशल होना ज़रूरी है। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं रह सकता है। हो सकता है वो अकेले रह करके बहुत अच्छा एग्ज़ाम नंबर ले आए, बहुत अच्छा कर ले, टॉप कर जाए, लेकिन उसके पीछे जो उसने त्याग किया है वो शायद वो फिर कभी वापस नहीं कर पाएगा। जीवन है, उसे जीने चाहिए उसमें। इसीलिए हमें कहते हैं कि बचपन जितने भी बड़े लोगों का है, संघर्ष में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है उसका जीवन का, उसका बचपन का, उसके ज़िंदगी का सारा रंग ही चला जाए। तो आज एक बहुत बड़ा जो पराक्रम दिवस है, तो सुभाष चंद्र बोस भी क्या इसी तरह से होते थे क्या? उन्होंने भी क्या आईसीएस एग्ज़ाम निकालने के लिए वो कहीं कोटा गए थे या दिल्ली गए थे? कुछ नहीं किए थे, क्योंकि वो अपने आप में उन्हें मालूम था कि वो कैसे किया जाएगा। और संभव नहीं है कि दुनिया का हर एक बच्चा, हमारा देश का हर एक बच्चा डॉक्टर्स बन जाए, इंजीनियर्स बन जाए।
और होना भी नहीं चाहिए। तो अच्छी बात है कि बने, लेकिन नहीं भी बने तो कोई बात नहीं है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो इतने बड़े पराक्रमी थे, मालूम है वो किस प्रकार के इंसान थे? वो एक ऐसा मात्र नेता थे जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म को अपने साथ लेकर के चलते थे। अगर हमारा देश में उस समय सुभाष चंद्र बोस होते, जिस समय आज़ादी मिला था, उस समय वो समाजवाद के एक प्रबल समर्थक थे। प्रबल समर्थक होने के साथ साथ वो अपना डिसिप्लिन, उनको अनुशासन भी बहुत अच्छा से आता था। और पता है, अगर हमारा देश अगर अखंड भारत नहीं होता तो शायद वो अपने दम पे, अपने बलबूते उसे अखंड बनाने के लिए समर्थवान थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र उनका सेना था, उनका प्रभावशाली नेतृत्व था, जिससे वो पूरे देश को, दुनिया को आपस में जोड़ कर रख पाते थे। जहाँ पे अंग्रेज ये बता रहे थे कि वो हमारे देश में, हमारे समाज में, वो हमारे दुनिया को ठीक कर रहे हैं, हमारे देश को सुधार रहे हैं, वहीं पे उन्होंने जा कर के लोगों को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो देश शताब्दियों से, सदियों से अपना संस्कृति, सभ्यता को लेकर के आया है, वो कल के लोग जिन्हें संस्कृति और सभ्यता शायद कभी सिखाया ही नहीं गया हो, कहीं से पनप के आ गए, जिनका कोई इतिहास ही सही से नहीं हो, वो क्या सिखाएंगे? तो हिटलर से भी उन्होंने ऐसा बोला और हिटलर का भी उन्होंने विरोध किया कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो सर्वस्व अपना त्याग दिए। जो आजकल के बच्चों में होता है कि हम सब कुछ त्याग देंगे तो क्या हमें मिल जाएगी सफलता? वास्तविकता ये नहीं है कि त्यागने पर उसके लिए उनमें जो एक प्रबल, अपने में दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो दिखाई देता था। वो एक ऐसे मात्र नेता थे जो कि बहुत कम समय में कांग्रेस के राष्ट्रपति तक बनने का साहस दिखाया और बने थे। गांधी जी उनका विरोध अवश्य करते थे, लेकिन उनके विचारों को, सुभाष चंद्र बोस को नहीं। गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? कि तुम अगर सुभाष देश को आज़ाद करवाओगे जिस तरीके से, तो शायद सबसे पहले तुम्हारा पीठ थपथपाने मैं ही आऊँगा। नेताजी वो वास्तव में नेता थे। अभी भी बहुत नेताओं के, बहुत लोगों के वो प्रेरणा स्रोत है, और उनके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि विश्व पटल पे भारत को एक नई छवि, एक नई पहचान दिलाए थे। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।